हो जाइए सारे साथी तैयार। मैं आकाश फिर से एक बार आप सभी के लिए एक शानदार महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ चुका हूँ। आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि पीएनएसटी है, जेएनएम है, साथियों उनके लिए एक शानदार और बेहतर सा सेशन है जिसमें फिजिक्स के कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके लिए हम करवाने वाले हैं और मज़ा आएगा और आपको कुछ सीखने मिलेगा साथियों। और हम अगर एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं तो ओनली सेशन के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए आइए, आज का यह शानदार सा सेशन आप सभी के लिए है। आपको मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। मुझे बताना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग बिल्कुल दिल खोल कर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि परमाणु के लिए नाभिक मॉडल दिया था, तो जो किसने दिया था? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, डी ब्रोगली ने। आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। परमाणु के लिए नाभिक मॉडल अगर देने की बात करते हैं तो सर यह रदरफोर्ड ने दिया था। और काफ़ी बच्चों का डिमांड भी था कि सर हमें बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे, तो बाईलिंगुअल आप सभी के लिए चीज़ें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब तो साथियों कोई भी क्वेरीज नहीं रहना चाहिए, जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले और जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी परमाणु में नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? किसकी साथियों? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? तत्व की परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु भार, तत्व की संयोजकता, तत्व की द्रव्यमान संख्या, क्या कह सकते हैं? तो सर हम लोग जो इसे कहेंगे तत्व की परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए ही इज़ द राइट आंसर। अगर आप ए के साथ जाएंगे तो बिल्कुल आप सब लोग सही कर पाएंगे। चलो आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है? पहला ऑप्शन सुनिएगा, होठों का फटना, मसूड़ों से स्वेलिंग, जो आपका स्पंजी स्त्राव जो होता है, ठीक है, रक्त का स्त्राव वाली बात करते हैं, पित्त, नेत्र संश्लेष्मा, ये और उसका बाद होगा जो है त्वचा का द्रोरापन। आप सभी साथी क्वेश्चन को एक बार खुद से रीड करें। जो मसलों में स्वेलिंग आती है और मसल जो ब्लीडिंग निकलती है, वही ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनना साथियों, कि मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? मानव शरीर में काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्या हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं क्या कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है? हड्डियों में सारे के सारे जो अपने हड्डी है उसमें कैल्शियम ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुष्ठ रोग का कारण है? कुष्ठ रोग का क्या कारण है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ। ध्यान से सुनना सभी लोग कि कुष्ठ रोगों का कारण क्या है। तो हम बता दें क्या आप लोगों को कि सर माइकोप्लाज्मा कुष्ठ रोग का कारण है। कुष्ठ रोग का क्या कारण है? माइकोप्लाज्मा कुष्ठ रोग का कारण है। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या है, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी दिखा देता हूँ कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन? जीवाणुओं को नष्ट करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक के। आंसर क्या हो सकता है? तो सर प्रशीतन खाद्य परीक्षण किसमें मदद करेगा? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए सर किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग बी लगा सकते हैं और जिन्होंने भी बी लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी
शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, प्रजनन, रक्त जमाव, वृद्धि। आप सभी लोगों को बता दूं कि रात में 9 बजे हम आपके साथ लाइव सेशन में मैराथन क्लासेस करवा रहे हैं। आप बिल्कुल बेझिझक आप लोग सेशन में आइए और साथियों अपने सिलेक्शन की एक गाथा सुनिश्चित करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं मैं? क्या आप लोग ग्रोथ आंसर लगा रहे क्या? बोलिए भाई, ग्रोथ अगर आपने लगाया है, किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध ग्रोथ से होता है, वृद्धि से होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे आके बात करते हैं कि घड़ी की सेकेंड की सुई का कोणीय वेग क्या है? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच। अब आप सभी लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्या हम 30 रेडियन पर सेकेंड लगा दें क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 30। ओके, पाई अपॉन 30, ठीक है, पाई अपॉन 30 है, पाई अपॉन 30। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। ये नेक्स्ट मतलब पूरी मैराथन ही रहेंगी न्यूमेरिकल की। ओके, एक साइकिल सवार 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। यदि साइकिल के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है तो पहिए का कोणीय वेग ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, 2πr लगाना है। ओके, और आंसर हमें पाना है। ठीक है, आपको स्पीड भी दे रखा है, कोई इशू नहीं है। 45 त्रिज्या दे रखा है, 22/7 गुणित 45 मल्टीप्लाई हमें 10 करना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा, और ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए अब मैं आंसर बता देता हूँ, डोंट वेरी, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो ए ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर कि प्रारंभिक अवस्था में स्थिर m द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया है। एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग समानुपाती होगा, तो वो किसके समानुपाती होगा बताओ मुझे। सभी साथी बताएंगे कि किसके समानुपाती होगा। तो सर समानुपाती ये अंडर रूट m के होगा। क्या आप ए लगाएंगे क्या? तो जिन भी साथियों ने सॉरी मैं ए बोल रहा हूँ भाई, बी होगा, ए बोल रहा हूँ नहीं, ये तो अपॉन में आएगा ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/√m होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, बी वाले साथी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो संवेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग आंसर कर पाएंगे ना। तो गतिज ऊर्जा होता है 12 mv²। चाहे आप लोग ऐसा लिखिए, चाहे आप mv का स्क्वायर अपॉन 2 लिखिए, बात तो एक ही है। जी हाँ सर, बात एक ही है। इसमें किसको 4 गुना कर रहा है भाई? देख लीजिएगा सभी लोग, साथी देख लीजिएगा, इसको किसको 4 गुना कर रहा है? गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर रहा है भाई, मतलब इसको ही के ई को 4 गुना कर रहा है, इसको 4 गुना कर रहा है। 4 दूनी 8 गुना होना चाहिए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। बताओ मुझे, प्रारंभिक मान का 4 गुना होगा, प्रारंभिक मान का 4 गुना होगा, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना। सिमिलर थर्ड टाइम इन इंटरवल वैल्यू 3 टाइम्स। चलो अच्छा, यहाँ पर 4 दिया पर भाई 3 है यह। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक न एक आपको एग्जाम में आएगा। प्रारंभिक 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, मतलब अपने प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ओके, ये 4 है और ये इसके बच्चे 2 आएगा तो इससे कट जाएगा। ओके, ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। दाब की यूनिट क्या है बताइए? द यूनिट ऑफ प्रेशर।
सभी लोग ध्यान से बताइएगा क्या होगा। सर दाब की यूनिट, नॉर्मल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा में गति करने के लिए एक पिंड को निश्चित शक्ति दी जा रही है। टी समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात में कितनी होगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टी पर 3/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो है आपका ए से आंसर होगा। आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, अभी हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, बाकी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो निश्चित पूरा समझ आ जाएगा। एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को कि क्या है। 0, 2π√I/g, इन्फिनिटी, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा भाई साहब सही आंसर? 0। आपका राइट आंसर है ए। सभी लोग ध्यान से और अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद में मत बोलना भाई कि सर हमने पढ़ा नहीं। एक मशीन 5 सेकेंड में 20 जूल कार्य करती है। पावर आपको ज्ञात करना, बताइए सभी साथी, इतना सिंपल आंसर कौन नहीं करेगा बताओ। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। P बराबर P मतलब पावर, W/सेकेंड बोल रहा हूँ भाई, W/टाइम। तो ये कितना है सर जी? ये 20 है और 5 सेकेंड यहाँ लगा दूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा। और ये हमारा पावर क्या लगाती है? वॉट लगाती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें यूनिट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। यूनिट तो आपको देता ही देता है। ओके, यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन यूनिट को देखकर ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है। क्यों उबलता है? रीज़न आपको पूछा गया है, ध्यान से सुनना क्या है। पहला है कि वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, हवा घनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना कि गुरुत्वाकर्षण वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊपर कम होता है, तो इसी कारण से क्वथनांक भी कम होगा। समझ में आ रहा है? क्वथनांक का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? किसकी बात कर रहा है सर? बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। आइए जरा आगे नेक्स्ट की ओर चलते हुए बात करेंगे कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसके अणुओं में क्या होता है। गति तेज हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है, क्या होता है? भार कम हो जाता है। बताइए सभी लोग, बताते चलिएगा कि क्या क्या आंसर होता है। तो आप क्या ऑप्शन नंबर ए लगा रहे कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वह तेज हो जाती है। ओके, सभी का सही है। बिगिन टू मूव फास्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आदर्श गैस का ताप इंगित करता है उस गैस के अणुओं पर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको जो एग्ज़ाम है, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि जो आपका एग्ज़ाम है ना वहाँ पर जो जीके का पोर्शन है ना, आपको 10 तो करंट अफेयर आएंगे और 10 तो नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसमें से एमपी के 2-4 क्वेश्चन होंगे और पूरा जीके का जो आपका हिस्ट्री है, भूगोल है, ये सब मिलाकर आपके 5-6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एमपी के 2 नहीं, एमपी के 4 क्वेश्चन मान लीजिए और 6 क्वेश्चन पूरा का पूरा जीके है। तो हम किस पर फोकस करेंगे? करंट अफेयर। अब करंट अफेयर की तो बात कर ली है सर आप लोगों ने, पर इसका आंसर बताता हूँ पहले, रुको। इसका आंसर जो होगा वो होगा औसत गति ऊर्जा, ठीक है। डी आंसर सही होगा। तो ध्यान से सुनना भाई कि लास्ट 6 मंथ, क्या बोला भाई? लास्ट जो 6 मंथ है, मतलब दिसंबर से आपको करंट अफेयर पढ़ना है, दिसंबर से लेकर आज तक, मतलब जो पिछला मंथ है, मतलब मई तक आपको पढ़ना पड़ेगा। सर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 101%, भाई यही से सारे के सारे आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन तो आएंगे। सर इसके लिए कुछ उपाय बताइए, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, हमें नहीं पता। साथियों आप सभी के लिए विथ पीडीएफ
अब क्या बोल दूँ भाई, विथ पीडीएफ हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज रात से ही आपको करंट अफेयर का एक पूरा मंथली, ओके, पूरा एक मंथ का करंट अफेयर मैं करवाने वाला हूँ। रैपिड फायर करंट अफेयर होगा आपके लिए, और वह उतना ही पढ़ना है जितना मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो उसमें जो है एक एक जो मंथ करंट अफेयर है, कम से कम हम 100 क्वेश्चन करेंगे, और आपके 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन तो कहीं पर नहीं गए। ये 10 मार्क्स आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत जो है साथियों आगे लेकर आएंगे। सभी लोग जो है लाइक शेयर ज़रूर कर देना, आपके लिए सारी मेहनत हम करने वाले हैं, बस आप रेगुलर लाइव आया करिएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा गया था। तो 32 फ़ारेनहाइट्स में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो जी हाँ सर, 30 डिग्री सेल्सियस में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सर बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ताप की फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाना बराबर मान दर्शाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो दोनों पैमाना कब बराबर मान दर्शाता है मुझे बताइए। अगर -40 डिग्री हमने लगाया है तो हमें बिल्कुल दिखाएगा फ़ारेनहाइट, ओके, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ऐसा लिखिएगा। और यहाँ पर जो है समथिंग याद नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पर एक मान और यहाँ पर, तो आप लोग माइनस वहाँ पुट करिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पेंसिल का जो आपका जो लीड है, ओके, सामने की जो पेंसिल की नोक है ना, वो किसकी बनी होती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताओ मुझे। तो सर शीशे और ऑक्साइड की, ग्रेफाइट की। हाँ बिल्कुल, जो काली नोक होती है ना उसकी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, जो क्या बोला गया है कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरण का प्रतिशत जो परावर्तन द्वारा गवा दिया जाता है वो कितना होता है लगभग में, आपको यह बताना है। बताओ बच्चा क्या होगा। 35, 50, 75, 0। बिल्कुल साथियों, 0 के साथ हम जाएंगे, आपका राइट आंसर निश्चित ही डी होने वाला है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ऊपरी वातावरण में उपस्थित ओजोन परत शोषित होती है। क्या शोषित होती है बताओ मुझे। सूर्य से आने वाला अवरक्त प्रकाश, सूर्य से आने वाला पराबैंगनी प्रकाश। राइट आंसर होगा बी, सूर्य से आने वाला पराबैंगनी प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए तरल दर्पण का तरल बोल रहा हूँ भाई, समतल दर्पण का न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी बताओ भाई, क्या आंसर होगा। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। ऑप्शन नंबर डी भाई बिल्कुल सही आंसर होगा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, बताना कितना मार्क्स आपके आया है। और लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए हम साथियों जी जान लगा दे रहे हैं। इन 15 से 20 दिनों में आपकी ऐसी तैयारी करवाने वाले हैं कि साथियों आपने साल भर नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। शेयर करना, लाइक करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए पूरी मेहनत करें। ओके, धन्यवाद।